बनाया उसको जाता है जो होता नहीं। जो है उसको क्या बनाना है? ये जो सनातन है, ये सृष्टि के प्रारंभ से है। इसलिए ये जो बातें लोग बोलते हैं हम सनातन हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये शब्द प्रयोग उनका ठीक नहीं है। भावना उनकी अच्छी है, उनकी भावना की मैं कदर करता हूँ, लेकिन उनके शब्द प्रयोग से मैं सहमत नहीं हूँ। ये सनातन धर्म हिंदू धर्म की भूमि है और ये रहेगी। सनातन को सत्ता की नहीं, संस्कार की जरूरत है, जगतगुरु शंकराचार्य महाराज ने कहा। सनातन न नूतन है और न ही पुरातन, जो सृष्टि के साथ आया वह सनातन है। कई युग बीत गए, तमाम विदेशी ताकतें आई और चली गई, कोई भी सनातन का कुछ नहीं बिगाड़ सका। सनातन को सत्ता की नहीं, संस्कार की जरूरत है। सत्ता सनातन के आगे झुकती है। ये बातें शारदा पीठाधीश्वर अनंत ने श्री जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वराश्रम महाराज ने कही। वे बुधवार को जयपुर हाउस आगरा आए थे। उन्होंने कहा कि जो भी राजनेता और लोग कहते हैं कि भारत को सनातन राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र बनाना है, उनका शब्द प्रयोग गलत है। बनाया उसे जाता है जो हो नहीं। सनातन और हिंदू राष्ट्र पहले से ही हैं। सनातन धर्म मानने वाले कुछ सत्ता के लिए खुद की मूल पहचान को भूल चुके हैं। सत्ता में बहुत खराबी होती है, वह वोट के लिए झुकती है, तुष्टीकरण करती है। भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन ऐसा लगने लगा है कि कुर्सी प्रधान होकर रह गया है। देश के वातावरण को देखकर लगता है कि अल्पसंख्यकों से ज्यादा बहुसंख्यकों को सत्ता की जरूरत है। वैसे तो कोई अल्पसंख्यक नहीं है, लेकिन जो खुद को मानते हैं वे अपनी परंपराओं और पंथ के विस्तार में लगे हैं। हिंदू को एकजुटता की जरूरत है, नेता अपने हित साधने में लगे हैं। जनता की भावनाओं के अनुरूप संविधान को बदला जा सकता है। नेताओं को चुना ही संविधान बदलने के लिए जाता है। वह उस व्यवस्था को करे जो राष्ट्रहित में हो। बनाया उसको जाता है जो होता नहीं। जो है उसको क्या बनाना है? इसलिए ये जो लोग बोलते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इसका मतलब वो है नहीं है। अब आप इसमें ये कह सकते हैं कि भाई वो भारत के संविधान में नहीं है। तो संविधान तो जब यहाँ सनातन राष्ट्र था तब से अरबों खरबों बार संविधान बने हैं, लेकिन ये जो सनातन है ये सृष्टि के प्रारंभ से है। इसलिए ये जो बातें लोग बोलते हैं हम सनातन हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये शब्द प्रयोग उनका ठीक नहीं है। भावना उनकी अच्छी है, उनकी भावना की मैं कदर करता हूँ, लेकिन उनके शब्द प्रयोग से मैं सहमत नहीं हूँ। ये सनातन धर्म हिंदू धर्म की भूमि है और ये रहेगी। संविधान तो बहुत छोटी सी चीज है, बनती है बिगड़ती है, इसलिए उसको इतना तूल कलाम देना। मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, मैं तो बाबा हूँ, भिक्षुक हूँ, लेकिन जो संविधान 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 को लेकर जो इस देश में चर्चा होती है, मुझे लगता है इसमें राजनीतिक दलों का जो राष्ट्र के प्रति प्रेम या यहाँ की जनता के प्रति प्रेम कम है। अपने उनके राजनीतिक एजेंडे और अपनी कुर्सी को कैसे बनाए रखें, इसका उनका ज्यादा बड़ा दृष्टिकोण है। और संविधान तो हमारी एक व्यवस्था का नाम है। संविधान तो बनते बिगड़ते रहते, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। हमें हमारे राष्ट्र के अनुरूप, हमारे समाज के अनुरूप हमको जो व्यवस्थाएं चाहें, जो संविधान निर्माण करने का जिन पर काम है, उनका ये दायित्व बनता है कि उस तरह की चीजों का निर्माण करें, उस तरह के संविधान में परिवर्तन करें। और जो कभी कभी सत्ता में बैठे लोग कहते हैं हम कैसे कर सकते हैं, तो संविधान में है ही नहीं, तो तुम्हें चुन के इसीलिए तो भेजा है कि संविधान को ठीक करो।
तो इसलिए संविधान कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। समस्या है भारत के जो तथाकथित हिंदू नेता अपने आप को कहते हैं, उनकी विल पावर नहीं है। अगर उनमें विल पावर हो तो क्या होता है, संविधान एक दिन में बदल जाए। संविधान समस्या नहीं है, लोगों की नीयत समस्या है। अच्छा, भिक्षुक की और बाबा की बात की तो बाबा ही सरकार चला रहे उत्तर प्रदेश में हैं? बाबा ही उत्तर प्रदेश में सरकार चला रहे। बाबाओं का सरकार चलाने का मतलब ये नहीं है कि जो सब कुछ है वो बाबाओं के आने से धार्मिक हो जाता है। बाबा तो जेलों में भी पड़े, इससे क्या मतलब हो गया? बाबा सरकार चला रहे ये काम। अच्छा, तो भी ओवैसी कह रहे हैं कि अब बुर्का पहन के भी प्रधानमंत्री महिला बन सकती हैं? बुर्का पहन के भी प्रधानमंत्री बन सकती लोकतंत्र है, गधा भी प्रधानमंत्री बन सकता है, हाथी भी प्रधान, बैल भी, ऊंट भी। जितने ज्यादा पशु इकट्ठे हो जाएंगे उनका प्रतिनिधि बन जाएगा। और मनुष्य भी तो पशु ही है, और क्या है? पशु और मनुष्य में क्या अंतर है? बांग्लादेश को लेकर क्या कहेंगे महाराज? पशु भी वासना से बंधन में है, और मनुष्य और जो मनुष्य है वो वासना से बंधन में है, पशु रस्सी से बंधन में। बांग्लादेश की घटना, बांग्लादेश की घटना तो हो या अभी वो पाकिस्तान ने वो जो उठाया है वहां का राष्ट्राध्यक्ष, क्या नाम है उसका, है? हाँ, उठाया है। और मेरी धारणा ये है, मैं किसी मत का खंडन कर रहा हूं, ना मैं किसी मत से प्रभावित हूं, ना होता हूं। मैंने 13 साल की उम्र से घर छोड़ा है। मेरा अपना चिंतन है, मेरा अपना दर्शन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक मैं रहा हूँ, संघ का स्वयंसेवक हूँ, उसका मेरे ऊपर प्रभाव है। लेकिन उसके साथ भी मेरा अपना एक जो चिंतन है वो मैं स्पष्ट करता हूँ कि ये जो सारे प्रश्न आप लोग कर रहे हैं, इन सब प्रश्नों का एक उत्तर है, और वो उत्तर है कि ये जो हमारा सनातन धर्म, इस सनातन धर्म का एक तो रक्त शुद्ध नहीं है, वो विषाक्त हो चुका है। और जब रक्त विषाक्त हो जाता है शरीर का, तो फोड़े, फुंसी, खुजली, दमा, अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो आज हमारे सनातन धर्म का जो रक्त शोधन है उसकी आवश्यकता है, और उसके लिए आवश्यक है कि जो सनातन धर्मावलंबी हैं वो तो कम से कम गौरव से कहें कि हम सनातन धर्मी हैं। कोई जैन, कोई बौद्ध, कोई सिख, कोई वैष्णव, कोई द्वैत, कोई अद्वैत, कोई शुद्धाद्वैत, कोई द्वैताद्वैत, कोई विशिष्टाद्वैत, ये सब बोलते हैं। एक बार ये तो कहें सनातन धर्म। सनातन धर्म जब तक इसका रक्त शोधन नहीं होगा, तब तक आज बांग्लादेश में, कल कोलकाता में, परसों वो सारे विश्व में चलता ही रहेगा। मैं केवल भारत की समस्याओं के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं सारे विश्व की समस्याओं का समाधान सनातन धर्म के रक्त शोधन में देखता हूं। जो सनातन धर्म के रक्त में दोष आ गए हैं, वो रक्त दूषित रक्त है, उसका शोधन करना है।
और वो शोधन कैसे होगा? अब आपका प्रश्न ही होना चाहिए, तो वो रक्त का शोधन कैसे होगा? तो वो रक्त का शोधन सत्ता प्राप्ति से नहीं होगा। जैसे अभी आपने कहा योगी जी बैठे हैं, सत्ता का चाल चरित्र चेहरा एक होता है। सत्ता में जो बैठता है वो वोट गिनता है, इसलिए वो होगा सनातन धर्म के संस्कारित होने से, तो क्या महाराज जी संगठित होने से। तो संगठित संस्कारित होगा तभी रक्त शुद्ध होगा। सनातन धर्म को सत्ता की जरूरत नहीं है। जो लोग कहते हैं कि सत्ता सत्ता सत्ता, सत्ता में दोषी दोष होते हैं। सनातन धर्म की रक्षा के लिए सत्ता की नहीं, संस्कारों की जरूरत है। उसके लिए क्या प्रयास करने के लिए महाराज, कैसे? और उसके लिए इस देश में संघ जैसे अनेक संगठन कार्य कर रहे हैं। इसलिए उस प्रकार का जो आज संघ जैसे संगठन जो कार्य कर रहे हैं, उनकी गतिविधि बढ़े, उनकी क्रियाशीलता बढ़े, उसमें लोग अधिक से अधिक जुड़े और हम अपने स्वाभिमान की ओर, सनातन के स्वाभिमान का को लेकर आगे बढ़े। हम दीनहीन ना बने। सनातन धर्म कभी किसी सत्ता पर जीवित नहीं रहा है। सत्ता सनातन के सामने झुकती है। लेकिन मुझे लगता है कि भारत कृषि प्रधान देश आज कुर्सी प्रधान देश हो गया है। आज मुझे कभी कभी ये भी भय लगता है कि इस देश के जो अल्पसंख्यक, जिन्हें तथाकथित कहते हैं, वैसे तो मैं किसी को अल्पसंख्यक नहीं मानता हूँ, मैं तो इस पृथ्वी पर जो भी हैं सबको सनातन धर्म ही मानता हूँ। लेकिन जो संवैधानिक बात आपने शुरू में कही थी, उस संवैधानिक रूप से जो अल्पसंख्यक हैं, आज उनको सत्ता की उतनी जरूरत नहीं है जितनी आज बहुसंख्यकों को है सत्ता की ललक, सत्ता का लोभ। वो अल्पसंख्यक होते हुए भी अपने संगठन के काम में लगे हुए हैं। और ये अल्पसंख्यक लोग, ये बहुसंख्यक लोग, इनको सत्ता चाहिए। सत्ता के लिए तुष्टीकरण, तुष्टीकरण के लिए वोटों को जोड़ना। इसलिए सनातन धर्म को कुछ नहीं होता। सनातन धर्म भगवान का धर्म है। जिन्हें कितने लोग आए चले गए, कितने युग आए चले गए, कितने बार जो है वो सतयुग आया, कितनी बार द्वापर आया, त्रेता आया, कितनी बार रावण आए, कितनी बार कंस आए, कितनी बार जो तैमूर लंग और औरंगजेब और चंगेज खान आए, सब चले गए। जो सनातन है वो सनातन है। सनातन का अर्थ ये है जो ना नूतन है ना पुरातन है, जो सृष्टि के साथ आया है वो सनातन है। इसलिए इसका कोई बाल बात नहीं। आपका मतलब ये है कि सनातन को बचाने के लिए सत्ता की जरूरत नहीं? क्या जरूरत है? सत्ता तो हमारी चेरी है। सत्ता से कोई भी किसी भी धर्म का कोई भी कैसे? धर्म क्या होता है? धर्म तो सनातन धर्म है। क्या होता है धर्म? धर्म कोई अलग से पूजा पद्धति हो सकती है, धर्म तो सनातन धर्म है। और सत्ता जो है वो धर्म के सामने झुकती है।
चलिए, और जो विषय आप कहना चाह रहे हैं बाद में कई बात। कि आदित्यनाथ की जो सरकार है वो सनातन धर्म की दिशा में कार्य कर रही है या वो केवल वोट लोग के लिए कर रही है? मैंने आपको अभी क्या कहा, आपसे तो अभी थोड़ी देर पहले यही प्रश्न उन्होंने रखा था। वो संत हैं, कार्य अच्छा कर रहे हैं, लेकिन संत अब वो बाद में पहले नेता है। उनको अपने एजेंडे के साथ साथ सत्ता का एजेंडा भी देखना है। ठीक है।